हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। एंड गाइस, कल ही आया था डेडपूल एंड वोल्वरिन का ऑफिशियल ट्रेलर एंड उस फिल्म के ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया। देखिए, हर कोई एक्चुअली दो चीजें देखना चाह रहा था। सबसे पहले वोल्वरिन को, मतलब ह्यू जैकमैन एज वोल्वरिन का कमबैक, एंड उसके साथ साथ वोल्वरिन को उसके प्रॉपर कॉस्ट्यूम में जो कि येलो एंड ब्लू कलर का है, जो बेसिकली कॉमिक वाला उसका कॉस्ट्यूम है। एंड फाइनली हमको वो देखने के मिला है। लेकिन उससे बड़ा गाइस, जो एक बहुत ही बड़ा तहलका हमको ट्रेलर में देखने को मिला, जो कि सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग सीन था, वो था डेफिनेटली जब यहाँ पे देखते हैं कि डेडपूल और वोल्वरिन दोनों पोर्टल में जंप कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉक्स यूनिवर्स से वो पहुंच जाएंगे MCU में। एंड गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बोलते बोलते गूज़बम्स आ रहे हैं। एनीवे गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आबिर बैनर्जी फ्रॉम नर्डी एक्सप्लेनर। एंड आबिर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? क्या तुम्हारा भी फेवरेट मोमेंट वो था ट्रेलर में जब वोल्वरिन और डेडपूल उस पोर्टल में जंप करते हैं, या फिर और तुम्हारे फेवरेट मोमेंट कौन कौन से ट्रेलर में? प्लीज मुझे जरूर बताना अभी। सबसे पहले तो थैंक यू अभिनीत भैया कि आपने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए इनवाइट किया। साथ ही साथ ऑब्वियसली ट्रेलर के अंदर जो ये पोर्टल के अंदर जंप करने वाला सीन है, ये ऑब्वियसली मेरे साथ साथ कई हजारों लोगों का फेवरेट है। मगर उसके साथ ही साथ में ट्रेलर के अंदर जब हाइड्रा के एक्स लीडर रेड स्कल की कार दिखाई जाती है, साथ ही साथ में एंटमैन का सर दिखाया जाता है, ये सीन्स भी मेरे काफी ज्यादा फेवरेट रहे हैं। मगर जिस सीन ने मुझे सबसे ज्यादा इंट्रिग किया वो ऑब्वियसली ये पोर्टल वाला ही सीन था, क्योंकि इसको देखने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल मेरे मन में आया कि एक्चुअली में इस पोर्टल को खोला किसने है? क्या ये वोंग का खोला हुआ पोर्टल है, या फिर इस पोर्टल को डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा नो वे होम में नेड लीड्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग यूज करते हुए पोर्टल खोले थे, उसी तरह से डेडपूल के हाथ में भी कोई स्लिंग रिंग लग गई है एंड उसने भी पोर्टल खोलने शुरू कर दिए हैं। एंड इसी वजह से गाइस, हम लोग आज की इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस ट्रेलर के आखिरी सीन में जो ये पोर्टल हमें दिखाया गया है, जिसके अंदर डेडपूल और वोल्वरिन जंप कर रहे हैं, वो आखिर खोला किसने है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द शो। सो आबिर, जो मेरा पहला पॉइंट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वोंग तो डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वोंग को इस फिल्म में लेके आएंगे। देखिए, डेफिनेटली वोंग एक बढ़िया कैरेक्टर तो है, मजा आता है वोंग को देखने में, बट इन कंपैरिजन टू डॉक्टर स्ट्रेंज का ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे थिएटर्स में स्पेसिफिकली, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के ज्यादा खुश होंगे रादर दैन वोंग। Am I right, Abir? What do you think? Obviously भैया, I totally agree to your point, क्योंकि वोंग भले ही बहुत ही ज्यादा फन कैरेक्टर है, मगर डेडपूल 3 में जहाँ पर मल्टीवर्स लेवल के कांड चल रहे हैं एंड कैरेक्टर्स एंड वेरिएंट्स दूसरे यूनिवर्सेस से ट्रैवल कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर TVA का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आई फील कि इतने बड़े कांड को हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली मार्वल वाले वोंग को तो यहाँ पर नहीं लाएंगे। यहाँ ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज की, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम से मल्टीवर्सल लेवल कांडों को हैंडल करना आ चुका है, उनके पास इस चीज का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। एंड साथ ही साथ में ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी बड़ी IP, काफी बड़ा कैरेक्टर है मार्वल के लिए। एंड मार्वल क्योंकि इस साल डेडपूल 3 के अलावा और कोई भी मूवी नहीं निकाल रहा है, तो वो लोग ऑब्वियसली चाहेंगे वो लोग जितने ज्यादा फैंस को मूवी की तरफ अट्रैक्ट कर सकें, वो उतने ज्यादा फैंस को लाएं। एंड उसके लिए ऑब्वियसली उन्हें बड़े कैरेक्टर्स को लाना पड़ेगा। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बीइंग अ वेरी बिग IP, बीइंग अ वेरी बिग कैरेक्टर फॉर मार्वल, वो ऑब्वियसली इस मूवी में वोंग की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज को ही लाना प्रेफर करेंगे। That's what I think. इसी के साथ साथ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शॉन लेवन ने खुद कंफर्म कर दिया था कि ये फिल्म प्रॉपर फैन सर्विस है, ऑडियंस को घमासान मजा आने वाला है। तो ऑडियंस को एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने में ही मजा आएगा, क्योंकि वो मास के हिसाब से बनाते हैं फिल्म को। अब असली सवाल उठता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरकार इस फिल्म में आया कैसे। देखिए, सिंपल सी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट इसलिए किया गया ताकि वोल्वरिन और डेडपूल को समहाउ लेके आया जाए MCU में, और कोई चारा ही नहीं था कि मल्टीवर्स में अगर आप किसी और मेथड से ट्रैवल करते हैं तो आप ग्लिच करेंगे, जैसे लोकी के साथ हुआ या फिर स्पाइडरमैन के साथ हुआ था इनटू द स्पाइडरवर्स में एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप मैजिक के थ्रू किसी यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं तो आप ग्लिच नहीं करते। और ऐसा हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैगवायर या फिर बाकी जितने भी विलन थे जब वो MCU में आए थे, या फिर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जब आए थे, तो वो ग्लिच इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो मैजिक पोर्टल के थ्रू आए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर वो भी कुछ अनकन्वेंशनल वे से आते तो डेफिनेटली ये सब के सब कैरेक्टर्स भी ग्लिच करते ही करते। एंड ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि डेडपूल एंड वोल्वरिन ग्लिच करें। ऑल दो अगर वो ग्लिच करते भी है तब भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काइंड ऑफ इमॉर्टल है। उनकी रीजनरेशन पावर इतनी ज़्यादा, हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा कि उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बट एनीवे, तो गाइस इसकी कहानी लगभग फिल्म में कुछ इस प्रकार की होगी, वो मुझे लगता है कि कैसेंड्रा नोवा तो देखिए गाइस अल्टीमेट विलन है ही है। अब कैसेंड्रा नोवा यहाँ पे TV को कंट्रोल कर रही है, और टीवी के कंट्रोल में मिस्टर पैराडॉक्स और बाकी जितने भी टीवी में काम करने वाले लोग हैं, और टीवी के लोग यहाँ पे डेडपूल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो खत्म होने वाला है।
और अगर तुम अपने यूनिवर्स अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, यानी कि वेड विल्सन अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुमको TVA की मदद करनी होगी। और TVA की मदद कैसे करनी है? वोल्वरिन को लेके आने। अब देखिए जो कैसेंड्रा नोवा का असली मकसद है वो ये है, देखिए कैसेंड्रा नोवा बहुत ज़्यादा पावरफुल साइकिक है, मतलब उसमें ऑलमोस्ट प्रोफेसर एक्स इतनी पावर है, ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है वो, तो वो चाहती है कि वो एक बेटा बॉडी में जा सके, वो दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर सके। एंड डेडपूल और वोल्वरिन से बेटा बॉडी उसके लिए क्या ही होगी, कुछ ऐसी बॉडी जो काइंड ऑफ इमॉर्टल है, वो कितना भी काट लो फाड़ लो वापस रीजनरेट कर जाती हैं, एंड उनकी एजिंग भी बहुत स्लो है। तो इसलिए कैसेंड्रा नोवा एक बेटा बॉडी में अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना चाहती है ताकि वो लंबा जी सके, और इसलिए उसने TVA को कंट्रोल कर रखा है। और TVA ऐसे झूठी खबर फैला रहे डेडपूल को कि तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो रहा है, इसलिए तुमको वोल्वरिन को लेके आना होगा। तो ये पूरा बेसिकली माजरा है। और यहाँ पे डेडपूल यहाँ पे जब वोल्वरिन को लेने के लिए जाता है, दोनों की लड़ाई होती है, बट समाज हमको पता चलता है कि TVA खुद उनके अगेंस्ट है। मतलब TVA अब एक्चुअली अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन, बट TVA अब सिंस कैसेंड्रा नोवा के माइंड कंट्रोल में, तो TVA को शायद खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि सबके पीछे कैसेंड्रा नोवा है, तो रियलाइज करते हैं कि हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म याद हो तो एक बात तो तय है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जानता है कि मल्टीवर्स में और भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनको शायद इकट्ठा करने की जरूरत है, कि मल्टीवर्स में बहुत बड़ा खतरा आने ही वाला है। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बीइंग अ स्मार्ट पर्सन, उसको पता है कि मल्टीवर्स में कौन कौन से अच्छे कैरेक्टर्स हैं, फिर अच्छे हीरोज हैं जिनको लेके आना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स ही नोज डेडपूल एंड वोल्वरिन ऐसे कैरेक्टर्स हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट होगा ये कि फिल्म के एंड में हम देखेंगे, जैसे अगर आपको कैप्टन अमेरिका पार्ट 1 याद है ना, जहाँ पे हम ये देखते हैं कैप्टन अमेरिका जब बर्फ में दब जाता है और सीधा फिर 2011 2012 जो भी ईयर चल रहा था उसमें उठता है, और बस वहाँ पे मुश्किल 2-3 मिनट का सीन होता है, वो रियलाइज करता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में है और वहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। सिमिलरली मुझे लगता है डेडपूल और वोल्वरिन जैसे MCU में पहुंचेंगे ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेंगे, उनको थोड़ा बहुत कुछ पता चलेगा उस यूनिवर्स के बारे में, और वहीं पे फिल्म खत्म हो जाएगी हाई नोट पे। क्या वेट करो कि सीक्रेट वॉर्स या फिर एवेंजर्स 5 में क्या होने वाला है। आई गेस भैया हमें इस वीडियो के पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देनी चाहिए थी ऑडियंस को, क्योंकि आई गेस आपने काफी ज्यादा एक्यूरेटली मूवी की स्टोरी को लोगों के सामने प्रेडिक्ट कर दिया है। मगर इसके साथ ही साथ में एक और पॉसिबिलिटी, एक और थ्योरी है मेरे माइंड में, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस मूवी में ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज ना तो वोंग इन्वॉल्व्ड हो। जहां एज पर माय थ्योरी, जब डेडपूल एंड वुल्वरिन TVA के अंदर आएंगे एंड उन्हें TVA का असली सच पता चलेगा कि उन्हें कैसेंड्रा नोवा कंट्रोल कर रही है, तब उन्हें लोकी के सीजन 1 में जिस तरह लोकी को एक ड्रॉअर में कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए मिले थे, उसी तरह उन्हें एक ड्रॉअर में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग मिलेगी, जो कि कभी TVA ने किसी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट से जब्त करी थी। एंड हो सकता है कि डेडपूल या वुल्वरिन में से कोई इसको अपने पास ही रख ले, इंटरेस्टिंग समझकर। एंड लेटर ऑन जब वो लोग वॉइड में होंगे एंड अलॉयत उन पर अटैक करेगा, तब हो सकता है कि गलती से ही सही मगर वो उस स्लिंग रिंग का इस्तेमाल कर दे, जिसके कारण से वो लोग एक पोर्टल ओपन कर देंगे एंड उसी पोर्टल में कूद जाएंगे। एंड जिसका मतलब है कि हो सकता है कि इस मूवी के एंड तक हमारे दोनों में से किसी एक मेन प्रोटैगनिस्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी यूज करना आ जाएगा। एंड इफ ये चीज वुल्वरिन की जगह डेडपूल के हाथ लग गई, तब तो पूरे यूनिवर्स का खात्मा होना पक्का है, क्योंकि डेडपूल ऑलरेडी एक सरफिरा है एंड अगर उसके हाथ में मैजिक की पावर आ गई, तब तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाएगी। एग्जैक्टली आबिर, मैं भी तुम्हारे इस पॉइंट से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। एंड थैंक यू सो मच आबिर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टू कोलैब विद मी इन दिस वीडियो। एक्चुअली आबिर ने मुझे फोर्सफुली खुद ये वीडियो कोलैब करने का है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू मी आबिर। ऑब्वियसली भैया, आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू यू। बस कुछ चीजें पब्लिक में नहीं बोलनी होती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको इस कोलैब में मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, डेफिनेटली गाइस आपके पास खुद के भी काफी सारे ओपिनियंस होंगे, आप लोगों ने मे भी कुछ लीक्स पढ़ा हो, आपकी खुद की कोई थ्योरीज हो, आपने कहीं और कुछ चेकआउट किया हो, प्लीज जाके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आबिर बैनर्जी का यूट्यूब चैनल नर्डी एक्सप्लेनर। आई एम श्योर आप आबिर को फ्रॉम नर्डी एक्सप्लेनर पहले से जानते होंगे, आपने हमारे मल्टीपल पॉडकास्ट देखे होंगे, तो प्लीज आबिर का चैनल डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। और इसी के साथ अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसी के साथ साथ गाइस मैंने आबिर/नर्डी एक्सप्लेनर के यूट्यूब चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से आप चेकआउट जरूर करिए। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।